नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील और स्पाइस विला। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं गिरिडीह में एक ऐसी जगह जहां स्वाद और माहौल दोनों जीत ले? देन वेलकम टू स्पाइस विला, आपके शहर का नया फूड डेस्टिनेशन। यहाँ आपको मिलेगा रॉयल एम्बियंस, कंफर्टेबल सिटिंग और एक ऐसा वाइब जो हर पल को मेमोरेबल बना दे। चाहे इंडियन हो या चीनी या कॉन्टिनेंटल, हर स्वाद आपको देगा एक नया एक्सपीरियंस, क्योंकि असली मजा सिर्फ खाने में नहीं, साथ बिताए पलों में है। चाहे फैमिली डिनर हो या दोस्तों की पार्टी या कोई स्पेशल डेट, तो स्पाइस विला है परफेक्ट जगह। तो इंतजार किस बात की, आइए और स्वाद का असली जादू महसूस कीजिए स्पाइस विला में। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी में सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक के घर चोरी घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ज्वेलरी खरीदने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गला हुआ जेवरात के साथ पकड़ने में पाई सफलता। दोनों को भेजा गया जेल। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रतिबंधित मांस ले जा रहे टोटो चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर किया मारपीट, बाद में रोड किया जाम। सूचना पर पहुंची नगर थाना पुलिस, उसे गिरफ्तार करते हुए भेजा गया जेल। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और शहरी क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया करवा चौथ का व्रत। सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर की निर्जला उपवास। पूजा पाठ के बाद चांद निकलने पर ग्रहण किया पानी। नगर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शिवनारायण पांडे के घर बीते दिन हुए चोरी कांड का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया है। शुक्रवार को 3 बजे नगर थाना से डीएसपी 1 नीरज कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। चोरी घटना को अंजाम देने वाले मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवाडी पहाड़े निवासी हसीम अंसारी उर्फ लुटेरा और ज्वेलरी कारोबार नगर थाना क्षेत्र के कुटिया मंदिर रोड निवासी रुपेश ठाकुर शामिल है। पुलिस ने चोरी का गलाया हुआ सोना और चांदी भी जब्त किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी नीरज सिंह ने बताया कि बीते 1 अक्टूबर को प्रोफेसर कॉलोनी निवासी शिवनारायण पांडे के घर में रसोई घर की खिड़की उखाड़कर चोरी घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद नगर थाना में मामला दर्ज हुआ। मामला का उद्भेदन को लेकर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के क्रम में आरोपी द्वारा चोरी करने का मामला कबूल किया गया। वहीं जिसके पास ज्वेलरी को बेचा है उसका भी नाम बताया, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शिवनारायण पांडे पूरे परिवार के साथ पूजा में सम्मिलित होने के लिए बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंबरडी गए हुए थे। बीते 1 अक्टूबर को प्रोफेसर कॉलोनी निवासी शिवनारायण पांडे के घर में, बंद घर में एक चोरी की घटना हुई थी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हर हाल में उद्भेदन करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। प्राप्त निर्देश के आलोक में सदर अंचल थाना प्रभारी नगर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा सतत प्रयास, इस प्रयास के क्रम में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है और उस उद्भेदन के फलस्वरूप उक्त चोरी की घटना में चोरी गया सोना एवं चांदी, जिसे चोर स्वर्णकार को, जिसका नाम है रुपेश ठाकुर, उसको बेच दिया था, बरामद किया गया है। उम्मीद करते हैं कि इसकी गिरफ्तारी से और भी कई कांडों का उद्भेदन होना
संभव है। और ये जो चोरी की घटना घट रही थी नगर थाना क्षेत्र या आसपास के इलाके में, उसमें प्रभावी रोक लगना संभव दिख रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक तो इस कांड में मात्र 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। अनुसंधान चल रहा है, जैसे गिरफ्तारी होगी उसे बताया जाएगा। पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है क्या? हाँ, इसका पूर्व से करीब 4 कांडों में आरोपित होने की जानकारी मिली है। इसका मतलब है कि ये पुराना चोर है। जी सर, थैंक यू सर। नामचंद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक परिवार शुक्रवार को 12 बजे डीसी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन दिया है। आवेदन देने जामताड़ा जिला के करमटाड़ थाना के विष्णुडी निवासी सेरून बीबी समेत इनके परिवार शामिल है। आवेदन के अनुसार सेरून बीबी की बेटी गुलशन खातून का विवाह गांडे थाना क्षेत्र के घाटकुल निवासी अदाम अंसारी पिता मकसूद अंसारी से वर्ष 2013 में हुआ था। शादी के बाद 2 बच्चा भी हुआ। उसके बाद ससुराल वाले ने बेटी को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। बताया गया कि प्रताड़ित करने वालों में दामाद आदम अंसारी, सास सकीना खातून, भैंसुर सदाम अंसारी, इनकी पत्नी शामिल है। इस बाबत सहरून बीवी ने बताया कि मेरी बेटी को प्रताड़ित करने के साथ साथ 26 अगस्त 2025 को इन लोगों ने मिलकर मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया। इसको लेकर गांडे थाना में आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक सिर्फ दामाद आदम अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, बाकी सब फरार चल रहे हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक से अपील करते हुए बाकी अन्य अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। लड़की है, 2 साल 20 रात के 8 साल हो थे, मार पीट कर लगे था। यहाँ नहीं लड़के था तो नहीं जीवो बोल, लड़का नहीं बोल कसे छोड़ के जीवो बोल गिदो छोड़ के नहीं जीवो बोलिए फ्री घर में रखो। तो कौन कौन मारपीट किया था? सासे जवाइयों के दिलो मारे दे, भेसरा गोतनिया नंदिया सब मिले मारो। क्या नाम हुआ आपका? सेरून खातून। कौन थी आपकी बेटी? बड़ बेटी। लड़का है, लड़का छोड़ नहीं लो बेटिया बोले छोड़बो बोल, लड़का नहीं बोल। तो जो आपका दामाद था वो भी शामिल था? सब मिले। क्या नाम है दामाद का? आदम अंसारी। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से यही कहते हैं साजे को चाहिए, मुझे बेटे इंसाफ कर लो, तड़पे तड़पे मार उसके तड़पे चाहिए, वटे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जी, हम लोग जामताड़ा के रहने वाले हैं। हम अपने भतीजी गुलशन खातून को शादी दिए थे घाटकुल गांडे में। तो जाकर के 2013 में शादी हुआ था। तो कुछ दिन 1-2 साल रिश्ता सही चला, उसके बाद मारपीट करने लगा दहेज के लालच में। तो कुछ सॉल्व किए थे, तो उसके बाद फिर से झगड़ा हुआ, फिर मारपीट किया। तो 25/8/2025 को फ़ोन किया हमारे बच्ची ने, तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सब मिल करके मारपीट कर रहा है, बोल रहा है गाड़ी चाहिए। तो हम लोग बोले ठीक है, सुबह हम लोग आ रहे हैं, देखते हैं मामला सॉल्व करते हैं। फिर रात में ही वो लोग मारपीट करके फांसी में लटका दिया था और वो लोग फरार था सुबह तक। तब जाकर के हम लोग मतलब FIR करवाए, तो अभी तक मतलब कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ सबसे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम लोग को इंसाफ चाहिए, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। कहाँ का लड़का है? रहने वाला लड़का है घाटकुल का, गांडे क्षेत्र उसका पता है। कौन मारपीट किया है? मारपीट सास है उनकी सबीना बीवी, गोतनी है, भैंसुर है आदम, भैंसुर सद्दाम अंसारी है, और जो उनके हस्बैंड है वो आदम अंसारी है, ननद है मुस्कान खातून, सब मिल करके मारपीट करके फरार थे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकराम।
गांडे मुख्यालय समेत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में करवा चौथ की तैयारी को लेकर शुक्रवार की सुबह 8 बजे से बाजारों में खूब रौनक रही। इधर गांडे के बुद्धूडी गांव स्थित यज्ञ मंडप परिसर में करवा चौथ के पूर्व संध्या पर गुरुवार रात 12 बजे तक डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया। डांडिया नृत्य में स्थानीय क्षेत्र की महिलाएं और युवतियां जमकर झूमी। कार्यक्रम की शुरुआत गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व मुखिया रूबी देवी, सांसद प्रतिनिधि संदीप वर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जीप अध्यक्षा ने कहा कि बड़े बड़े शहरों में डांडिया नृत्य का आयोजन किया जाता है। डांडिया का आयोजन अब बुद्धूडी जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, जो कि गर्व की बात है। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन होने से स्थानीय क्षेत्र की महिलाएं और बालिकों को अपने नृत्य और गायन कौशल के प्रदर्शन का अवसर मिलता है। पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से लोगों का उत्साह वर्धन होता है और क्षेत्र के बच्चियों का हौसला अफजाई होता है। इस अवसर पर पूर्व मुखिया रूबी देवी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि डांडिया नृत्य कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्र की महिलाएं और युवतियों ने पारंपरिक रूप से नृत्य किया। कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर शिक्षक लखिंदर वर्मा, भरत लाल शर्मा, रवि वर्मा, अरुण कुमार वर्मा, देवंती देवी, मनीष कुमार समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191
अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह में शुक्रवार को 5 बजे से पंजाबी मोहल्ला, सीओडी समेत अन्य स्थानों पर करवा चौथ का त्यौहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुहागिनी महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की दीर्घ आयु, सुख और समृद्धि की कामना की। सुबह महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ श्रृंगार किया और करवा माता की पूजा अर्चना की। मंदिरों और घरों में विशेष साज सज्जा की गई। वहीं बाजारों में करवा, साड़ी, चूड़ी और पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर दिन भर रौनक बनी रही। शाम होते ही महिलाएं समूह बनाकर पारंपरिक गीत गाती नजर आई। चांद निकलने के बाद सभी महिलाओं ने छलनी से चंद्रमा और फिर अपने पति का दर्शन कर व्रत तोड़ा। इस दौरान कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने सामूहिक करवा चौथ पूजा का भी आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। करवा चौथ के अवसर पर गिरिडीह शहर का माहौल पूरी तरह पारंपरिक रंगों में रंगा दिखाई दिया। हर मोहल्ले और कॉलोनी में सज धज कर महिलाओं ने एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं दी और पारंपरिक रीति रिवाज का पालन किया। इस व्रत में हम लोग सुई में धागा नहीं डालते हैं और ताला में चाबी नहीं लगाते हैं, सोए हुए को नहीं जगाते हैं, रूठे हुए को नहीं मनाते हैं। बस इस व्रत का यही नियम है। और सुबह उठ के हम लोग सेवई खाते हैं, कोई मीठी चीज़ खानी होती है और रात को भी हम लोग मीठी चीज़ खा के व्रत को तोड़ते हैं। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हम लोग सुबह उठ के सरगी लेते हैं जो हम लोग की सास देती है। फिर सारा दिन हम लोग उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद चांद को देखते हैं। चांद को देख के फिर हम लोग अर्घ देते हैं और पूजा समाप्त करते हैं। अपने पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं और इसके लिए हम सूर्योदय से पहले उठकर सरगी करते हैं जो हमारी सास हमें देती है। और फिर उसके बाद सारा दिन निर्जला उपवास रहता है। फिर शाम में हम पूजा करके चांद के उदय के बाद ही अर्घ दे के ही अपना व्रत खोलते हैं। तो ये सदियों से चला आ रहा है कि 7 भाइयों की एक बहन थी वीरा, जिसने अपने पति के लिए व्रत रखा, लेकिन चूँकि वो बहुत लाडली थी अपने भाइयों की, तो भाइयों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी बहन दिन भर भूखी रह रही है। तो उन्होंने लकड़ी जला के दूर ससुराल और वहाँ जाके देखती है कि उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी हुई हैं। वो उस दिन कसीदा का भी काम कर रही होती है कि क्योंकि आज के दिन कसीदा भी नहीं करना होता है, सिलाई वगैरह नहीं करनी होती, तो वो कसीदा का काम कर रही होती है, जिसकी वजह से उसके पति के शरीर में सुइयाँ ही सुइयाँ चुभी होती हैं। तो वो उसे एक एक करके निकालने लगती है। तो इन सुइयों को निकालते निकालते पूरा 1 वर्ष बीत जाता है और फिर 1 साल के बाद करवा चौथ का व्रत आता है और वो करवा चौथ का व्रत रखती है। तो जिस समय लास्ट आखिरी सुई निकालनी रह जाती है तो बाहर करवड़े बिकने के लिए आते हैं, तो वो लेने के लिए जाती है। इतनी देर में उसकी नौकरानी आके आखिरी सुई निकाल देती है। तो राजा को उसके पति को ये लगता है कि यही मेरी पत्नी है और यही मेरी रानी है। तो फिर बाद में फिर वो 1 साल इंतज़ार करती है, फिर से करवा चौथ का व्रत रखती है और हमेशा ये कहती रहती है कि जो रानी थी वो गोली हो गई और जो गोली थी वो रानी हो गई। फिर अंत में राजा को ये एहसास हो जाता है, उसको याद आ जाता है, फिर वो अपनी रानी को अपना लेता है। बस यही इसकी छोटी सी कथा है। थैंक यू। देवरी प्रखंड के हरियाडी पंचायत के कुसवार गांव के दर्जनों ग्रामीण शुक्रवार को 3 बजे पपड़वा टार डीसी ऑफिस पहुंचकर सड़क बनवाने की मांग को लेकर एक आवेदन दिया। बताया गया कि गांव से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली मार्ग पूरी तरह से जर्ज हो चुकी है, जिसके कारण आवागमन में हम सभी को परेशानी होती है। बताया गया कि बाजार पंचायत
प्रखंड और जिला आने जाने के लिए एकमात्र सड़क रहने के कारण इसी सड़क का सहारा लेकर आवागमन करना पड़ता है। टूटी फूटी और जर्ज सड़क रहने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। स्कूली बच्चों को भी आवागमन में परेशानी होती है। खासकर बरसात के मौसम में इस सड़क पर चलना दूभर हो जाता है। इस मौके पर ग्रामीणों ने डीसी से अतिशीघ्र सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो पूरा वायरल हो रहा है, देवरी प्रखंड के पंचायत हरियाडी ग्राम अंतर्गत जो कुशवर गांव है, वहां का जो रोड की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, जहां से आने जाने में बहुत सारा परेशानी है। उस गांव के अंतर्गत में लगभग 2000 व्यक्ति वहां रहते हैं और वहां एक मध्य स्कूल है जो वहाँ शिक्षक भी नहीं जा पाते हैं बच्चे के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए, क्योंकि बच्चे जाते थे तो कई बार 2-3 बार हमको लगता है कि वहाँ बाइक से गिर चुके हैं, गिरने की वजह से स्कूल भी बंद रह जाती है। वहाँ एक हमारे बुजुर्ग व्यक्ति थे जो आ रहे थे राशन के लिए बगल गांव में, वो फिसल के गिरे, उनका पेट टूट गए। आज रात में एक महिला को गांव वाले मिल करके उसे अपने हाथों के माध्यम से, डिलीवरी पर्सन महिला थी, हाथों के माध्यम से उसे बगल गांव के रोड जहां ठीक ठाक है वहां तक कम से कम हमको लगता है 1.5 किलोमीटर दूरी तक उसको टांग कर लाया। इस तरह से हमको जहां तक लग रहा है कि आज़ादी के बाद आज हमको लगता है 78वां साल बीत गया है, लेकिन उस गाँव में एक भी कोई नेता लीडर नहीं पहुंचा है, एक भी मिट्टी का रोड बना है। वहाँ हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ के लोग। बोलिए, क्या समस्या लेकर आप लोग? रोड का प्रॉब्लम है। रोड के लिए हम लोग जो है यहाँ माला जप रहे हैं, रोड होना चाहिए और उसके लिए हम लोग रोड के लिए ही आए हैं। और क्या बोलेंगे? ठीक। के हरियाणी पंचायत के अंतर्गत कुशवर गांव से आते हैं। हमारा गांव का स्थिति अति जर्जर है, इसे लेकर हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ आए थे मिलने के लिए, आवेदन देने के लिए, जिससे हम लोग का सड़क में सुधार हो। लेकिन आज साहब से भेंट नहीं हो पाया है, रिसीविंग दिए हैं और हम लोग को आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द आप लोग का समस्या का समाधान किया जाएगा। और हम लोग जो है सो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं और उम्मीद है कि साहब हम लोग का समस्या का समाधान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम टेकनारायण यादव हुआ। ठीक। पचम्बा के जरीडीह में यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल निर्माण सामग्री की चोरी हो गई है। गुरुवार को 2 बजे साइट सुपरवाइजर ने इसको लेकर पचम्बा थाना में आवेदन दिया। बताया गया कि पचम्बा जरीडीह स्थित प्रस्तावित यूनिवर्सिटी परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य इन दिनों तेजी से जारी है। अब तक लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। इसी बीच निर्माण स्थल से लगातार निर्माण सामग्री की चोरी की शिकायत सामने आई है। इस संबंध में आज साइट सुपरवाइजर प्रवीण कुमार ने पचम्बा थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है और चोरी पर रोक लगाने की मांग की है। सुपरवाइजर ने बताया कि रात के समय अज्ञात लोग निर्माण स्थल से ईटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट और प्लाईवुड जैसी सामग्री चोरी कर अपने घरों में छिपा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाउंड्री के पास स्थित कुछ लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। प्रवीण कुमार के अनुसार जब निर्माण कर्मियों द्वारा चोरी का विरोध किया जाता है तो आरोपित गाली गलौज करते हैं और झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। बताया गया कि अब तक लगभग 4 गाड़ियां भरकर सामग्री चोरी की जा चुकी है, जिसे आरोपियों ने अपने घर में बेड के नीचे छिपा रखा है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों ने बताया कि यह घटनाएं मुख्यतः देर रात में घटित होती है। क्या मामला है? जैसे हम सरजेसी बस यूनिवर्सिटी बाउंड्री वॉल का काम करवा रहे हैं, वहाँ के लोकल लोगों ने ईटा, बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ सारा कुछ चोरी करता है और 3 से 4 गाड़ी इनका चोरी कर चुका है। जब हम लोग का सामने में ही रखा है। जब हम लोग देखने जाते हैं, बोलने जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा के बात करने लगते हैं वो लोग और गंदा वंदा गाली भी देने लगते हैं। इसके हम लोग मजबूर हैं। पचम्बा थाना में हम आवेदन दे चुके हैं, अभी तक तो कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं।
अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह कॉलेज मोड़, रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल, जो जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर व अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रतिबंधित मांस ले जा रहे टोटो चालक मोहम्मद समीम अंसारी को शुक्रवार को 3 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि स्टेशन रोड में प्रतिबंधित मांस ले जाते हुए सुबह में इसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया था। इसके विरोध में कुछ युवक रोड पर आ गए और फिर काफी देर तक हंगामा हुआ। रोड जाम की स्थिति बनने लगी, जिसके बाद मौके पर नगर थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। वहीं टोटो समेत मांस जब्त कर लिया गया और टोटो चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद इसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। बताया गया कि कुरैशी मोहल्ला का शेरू कुरैशी इसे बेचने के लिए प्रतिबंधित मांस दिया गया था। इस बाबत डीएसपी नीरज सिंह ने कहा कि शेरू कुरैशी की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी होगी। सूचना मिली कि एक टोटो में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पहुँचा और टोटो चालक को टोटो सहित गिरफ्तार कर थाना लाया गया। उससे पूछताछ के क्रम में पता चला कि कुरैशी मोहल्ला का शेरू या प्रतिबंधित मांस उसे दिया था, जिसे वह बेचने के लिए बरवाड़ी क्षेत्र ले जा रहा था। पुलिस उक्त घटना में FIR कर चुकी है। शेरू कुरैशी के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सर, इस तरीके से इसे जांच के लिए भी भेजा जाएगा, किस तरीके से पुलिस ने मामले को सर शांत करा है? सीआरपीएफ कैंप के बगल में झिंझरी मोहल्ला स्थित एक झाड़ी में स्थानीय ग्रामीणों ने गुरुवार की शाम 7:30 बजे घायल अवस्था में एक गाय को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा गाय को छुपा कर रखा गया था। स्थानीय लोगों को जब इसकी भनक लगी तो स्थानीय युवक वहां पहुंचे। इन लोगों को देखते ही वे लोग भाग निकले। इसके बाद स्थानीय लोगों ने झाड़ी में बंधे हुए गाय को बाहर निकाला और उसे पानी पिलाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गाय को कसाई मोहल्ला ले जाने की तैयारी थी। अंधेरे की प्रतीक्षा उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई। नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की पूरी जानकारी ली। बताया गया कि यदि गाय का सही मालिक मिल जाएगा तो उसे गाय सौंप दिया जाएगा, नहीं तो कल पचम्बा गौशाला भेज दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थे
पार्क में हम लोग यहाँ मोहल्ला वासी कौन सा जितना पार्क? झिंझरी मोहल्ला का पार्क। यहाँ पार्क में साइड में उस साइड में गाय बांध के रखा हुआ था। 4-5 गो लड़का था, हम लोग देखे, उसके बाद उन लोग को दौड़ा है, वो लोग भाग गया। फिर हम लोग उधर अंदर गए, वहाँ पे गाय को बांध के रखा हुआ था, पूरा नीचे से लेटा के बांध के रखा हुआ था, आँख में खैनी डाल दिया था, पूरा हाथ पैर सब छिला हुआ था। हम लोग उसको खोले, फिर 4-5 गो लड़का था, सबको दौड़ाए, कोई न पकड़ाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी सबको गाय को यहाँ पे लाके यहाँ बांध के रखे, पानी पिला रहे हैं। सूचना प्रशासन को आप लोग दिए थे क्या? प्रशासन को सूचना दी है, प्रशासन यहीं पे खड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित सिन्हा। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल
हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शुक्रवार सुबह 5 बजे से जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने ताराटांड़ थाना अंतर्गत संचालित भारी ओवरलोडिंग वाहन और गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित वाहनों की जांच की। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ओवरलोडिंग और ओवरहाइट अपराध के लिए 6 वाहनों को जब्त कर जुर्माना लगाया गया। उनमें से 3 वाहन रोड टैक्स और अन्य मानदंडों का भुगतान करने में विफल रहे। उक्त 4 वाहन को ताराटांड़ पुलिस स्टेशन में रखा गया। उक्त सभी वाहन क्षमता से अधिक वजन लेकर आवागमन कार्य कर रही थी। उन वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 169, 194 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही डुमरी के समीप 2 वाहनों को ओवरहाइट के कारण सुसंगत धारकों में जुर्माना वसूला गया। इस जिला परिवहन पदाधिकारी श्री संतोष कुमार ने कहा कि उपायुक्त के निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला में नियम विरुद्ध तथा गैर जिम्मेदाराना ढंग से संचालित वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने में कुल 7,54,300 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार शुक्रवार को 12 बजे डीसी ऑफिस में लगे जनता दरबार में जिला नजारत उप समाहर्ता आशुतोष ठाकुर ने विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए करीब दर्जनों लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मुख्य रूप से भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना से जुड़ी समस्याएं, दिव्यांगत हेतु ट्राईसाइकिल की मांग, भूमि विवाद दाखिल खारिज, स्वास्थ्य विभाग, पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अबुआ आवास योजना, शिक्षा विभाग व विद्यालय संचालन से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं अन्य व्यक्तिगत व सामुदायिक समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। इस दौरान श्री आशुतोष ठाकुर ने सभी आवेदकों की समस्याएं सहजता, संवेदनशीलता एवं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।